अभिजीत दीपके कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री का जो वीडियो आ गया उसके संदर्भ में आपकी क्या राय है? मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप कर एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे अहम सवाल ये है कि आज बैठक है, आपके दो लोग गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी। सोनम वांगचुक ने जिस प्रकार से अनशन तोड़ा, जिस प्रकार से मांगे रखी है उनके सामने, आपको लगता है कि इस्तीफे से कम में समझौता हो जाएगा? हम मानेंगे नहीं ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूरी नहीं है। तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं? सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। अपोजिशन पार्टी आपके साथ जो है वो पॉलिटिक्स खेलने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आ रहा है ये सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 है, अन्ना हजारे की तरह ये भी शांत हो जाएंगे। आपको लगता नहीं है कि ऐसे जो बयानात हैं वो आपके आंदोलन को कमजोर बनाते हैं? हमारा, जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है, और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी कोई चांस है किसी भी तरीके का क्रैकडाउन, किसी भी तरीके का डिटेंशन आपके साथ आज रात को हो सकता है? यस, हमें ऐसा पता चला है क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है, तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें। नहीं डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद तो ये सरकार बहुत ही बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि क्या हुआ, सोनम सर को इन्होंने उठा लिया, उसके बाद आंदोलन बड़ा हो गया, अपने बच्चियों का सर फोड़ा, उसके बाद आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो गया, अभी हम लोगों को भी उठा लेंगे तो अभी देश भर में आंदोलन और फैल जाएगा। तो सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। डिमांड एक बार दोहरा दीजिए, खाली जो डिमांड है एक बार दोहरा। रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स, टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। दूसरा, सारे पुलिस वालों ने जिन्होंने बच्चों के सर फोड़े, कपड़े फाड़कर पिटा, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और जिन जिन बच्चों पर फेक केसेस लगाकर उनको डिटेन किया गया था या अरेस्ट करने की कोशिश चल रही है, वो सारा वापस लिया जाए। थोड़क्यात मराठी। तो अभिजीत दीपके कह रहे हैं बातचीत तो करेंगे लेकिन हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पे मानेंगे नहीं। और शुरुआत में वो सोनम वांगचुक पर कुछ बोल रहे थे, कुछ हमें सुनाई दिया किडनैप जैसा शब्द। मैं एक बार चाहूंगा अगर शुरुआत से उसको दोबारा सुनवा सके। संदर्भ में आपकी क्या राय है? मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड, सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। आप देखिए, वो कह रहे हैं सोनम सर को किडनैप करके सरकार ने रखा हुआ था, तभी किसी और को मिलने नहीं दे रहे थे। और बाद में जो उन्होंने कहा कि इस्तीफे से कोई मंजूर नहीं, इसका मतलब भरोसा तो अभी भी नहीं है, कोई विश्वास नहीं है इनका और सरकार के बीच में। वो संकट तो है, अब वो बातचीत में भी आपको दिखाई देगा। इसका मतलब बातचीत बहुत पॉजिटिव नोट पर हो या बातचीत सा कोई पहले राउंड में कोई हल निकल जाए, इसकी उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए अभिजीत दीपके के इस रुख को देखते हुए। लेकिन चलिए, गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ी तो है। अब आप कम से कम सरकार से ये तो नहीं कह सकते कि सरकार बात करने के लिए जहां वो कह रहे थे वहां नहीं जा रही, सरकार वहां जाने के लिए तैयार हो गई है। और प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि अगर वाकई किसी को स्टूडेंट्स के हित की चिंता है तो हम उस इशू को उस इशू को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए आप सड़क पर आए हो। अब देखना है कि ये लोग आगे क्या रुख दिखते हैं। जी त्रिपाठी जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इससे बेहतर नहीं है कि लोकतंत्र में सरकार सड़क की आवाज सुने। संसद को सड़क की आवाज सुननी ही चाहिए, लेकिन सड़क अराजक हो जाए, छात्र आंदोलन अपराधियों का अड्डा बन जाए, देर शाम वहां पर जितने तरह के धत्कर्म हैं वो होने शुरू हो जाएं, बच्चे बच्चियों के मुंह से जिस तरह के शब्दों के वीडियो आ रहे हैं वो आने शुरू हो जाएं, ये खतरनाक है। अच्छा है कि सरकार इस बात को समझी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात के लगभग 12 बजे एक अपना वीडियो बनाया। वो ऐसा लग रहा है कि सेल्फी वीडियो जैसा है, खुद ही तैयार किया है। जो कैमरे का फ्रेम दिख रहा है वो कोई वैसा नहीं दिख रहा है कि किसी ने लिया हो। और उन्होंने जो बात कही, मुझे लगता है कि कम से कम छात्रों को आश्वस्त करने वाली है। देर है ये, इसमें कोई संदेह नहीं, ये काम बहुत पहले होना चाहिए। ये एक बार एक बात कर लें, सॉरी बस एक सेकंड, आपकी बात से बात निकली। ये जिस तरीके से वीडियो बनाया गया है ना,
प्रधानमंत्री चाहते हैं तो बड़े अच्छे से अच्छा कैमरा सामने लगवा करके और बैठ करके आराम से बात करके देखा। इसका मतलब ये कि भाई उनको सीधे बात करना चाह रहे हैं, ये इसमें एक पर्सनल अपील जैसी। बिल्कुल ये पर्सनल अपील ही है, और उनके जो बोलने का अंदाज भी है फ्रेंड्स, फिर वो अपनी बात शुरू करते हैं। वो उन्हीं लोगों के साथ बात कर रहे हैं जो ये नए बच्चे हैं, 18 साल 20 साल 22 साल ऐसे जो बच्चे हैं उनसे वो बात कर रहे हैं, और उसमें वो बहुत विस्तार से बताते हैं कि हम चाहते क्या क्या थे, क्या हमने किया, ये किया, अब आगे और करेंगे और कानून कड़ा करेंगे, वो सब उन्होंने बताया। मुझे लगता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री छात्रों की मांगों के आगे झुका दिख रहा है तो छात्रों को उन मांगों को समाधान की तरफ जाते हुए देखना चाहिए। ये काम विपक्ष को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं ना, विपक्ष भी तो ये कह रहा है कि हमें करना, और कुछ भी करने के लिए आपको सदन में जाना। ये इतना बता दें, सरकार जहां तक जा सकती थी अभी तक गई। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के इस वीडियो के बाद अब ये कहने की गुंजाइश नहीं है कि सरकार बात नहीं करना चाहती, सरकार समाधान नहीं खोजना चाहती। आप वो राइडर लगाए रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो शुरू से उसका पक्षधर रहा। आप राइडर लगाए रहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र हो। आज तक किसी शिक्षा मंत्री का नहीं हुआ, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने आगे आकर ही किया, इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बचती। गुंजाइश अब सदन के भीतर है। अब बात के लिए भी तो मानी गई सरकार न्यूट्रल वेन्यू पर भी, अब वो तय पता चल जाए कि बातचीत एग्जैक्टली कहां होने वाली है और कब शुरू होने वाली है। एक लाइन बोल दूं, वो भी बेवजह की अकड़ है। आंदोलनकारी ये थोड़ी नहीं करते हैं कि हम यहाँ मान गई सरकार, वहां नहीं मान गई वो, लेकिन मैं कह रहा हूं ये अकड़ नहीं होनी चाहिए। तो कहीं भी सरकार के रुख पर क्या कहना है आपको? सरकार की विनम्रता बहुत दिनों बाद आई है। ठीक है, बहुत देर हो गई इससे आए, सरकार को नहीं पता था कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो और मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता कि सरकार झुक गई। सरकार अपने तरीके से सोचते, झुकना गिरना या आंदोलनों को कॉम्प्लिकेट करता है। ठीक बात समझे? जैसे सोनम वांगचुक ने भी अनशन खत्म कर दिया, मुझे लगा कि ठीक है, ये इसको ये मानना कि सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ऐसा नहीं है। आंदोलनों को जो लोग आंदोलन नहीं जानते ना, वो देखते हैं। बहुत स्टेप्स होते हैं उसमें, मल्टी लेयर्ड एजिटेशंस होते हैं, और उसमें कैसे कैसे कहाँ चलना है। सोनम वांगचुक का रहना, उनको इस आंदोलन को चलाना, वो ज़्यादा जरूरी काम है। आज विड्रॉ कर लिया है, कल फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर कर लेंगे। तो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी आगे आए और उन्होंने बोला, बहुत लेट बोला, मैं फिर से कहूँगा। और हैरानी मुझे ये है कि वैसे कन्वेंशन ये होता है कि जब संसद चल रही हो तो संसद में बात की जाए। प्रधानमंत्री जी आज सुबह भी संसद में भी ये बात कर सकते थे, लेकिन ठीक है, उन्होंने सोचा कि बच्चों के साथ बात करनी है सीधे, तो वो बच्चों के साथ बात करने के हिसाब से शायद उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे बात की जाए। और मैं तो इस पर हमेशा ही बोलता रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हो तो पेपर पे भी चर्चा करनी चाहिए थी। तो ये ठीक काम है कि उसको हुआ है और आगे बढ़ना चाहिए। और ये एक स्टेप है, पॉलिटिकल स्टेप भी, कि जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं आज वो बिल पास कर लेंगे कैबिनेट में और उसको बिल को मंडे को शायद लेकर आएंगे, ला रहे हैं, तो उनके पास विपक्ष को डिवाइड करने का एक मौका है। पॉलिटिकल मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि क्योंकि फिर उसके बाद सरकार कहेगी कि भाई इनका मकसद इस सिस्टम को ठीक करना नहीं है विपक्ष का। अगर वो चाहें तो इस पर बहस करें और उस बहस को आगे ले जाएं। इसमें मुझे एक और संभावना दिखती है कि जो अभी यूनाइटेड अपोजिशन है उसमें कुछ छोटे दल, कुछ रीजनल पार्टीज, वो शायद बाहर निकल कर आ जाए। वो अब सरकार को भाई ठीक है भाई, अब ये इतना कर रहे हैं तो इसका साथ देना चाहिए। काम करें।